यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों का काम बहुत शौक से देखते हैं, उनका काम आपको इंस्पायर करता है। अच्छा, आपको पिन पॉइंट करना स्टार्ट में ज़रा मुश्किल लगता है कि भाई आपको उनका काम अच्छा क्यों लग रहा है, वो मेहनती ज़्यादा हैं, उनको रोल अच्छे मिल रहे हैं, उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो दबंग किस्म की, यू नेवर नो। मगर ग्रेजुअली स्लोली यू रियलाइज़ कि भाई इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उनका फैक्टर ऐड होता है, और ऐसे में फिर आप कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ आप उनके काम को एंजॉय करें बल्कि आपके जो लिसनर्स हैं जो उनके काम को एंजॉय करते हैं उनको भी उनसे गपशप करने का मौका मिले। तो आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सुमेर, और अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपको हमने जो है वो लाहौर आप आए हुए थे और हमने आपसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, एंड यू आर सो काइंड कि आपने अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से वक्त निकाला। सो इसके लिए सुनो एफएम के जितने भी लिसनर्स हैं वो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये चीज़ मैं बड़े कहते हैं ना दावे से कह सकती हूँ, मतलब दावा तो खैर अल्लाह की ज़ात कर सकती है, लेकिन एफएम रेडियोज़ में जो है वो इस वक्त आप पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सुने जा रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज दिस। तो लिहाजा आपकी जो लिसनरशिप है सिर्फ पाकिस्तान के मेन सिटीज़ ही नहीं है, कस्बा, गांव, देहात सब है। तो आप जिन दिन से बात कर रहे होंगे वो आपकी बात उन तमाम लोगों तक जा रही होगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट, जो कि असल लिसनर हैं, असल ऑडियंस है। बिल्कुल है सर। तो वेलकम टू हमारा चैनल। और ये बताइए कि आप आजकल लाहौर में पाए क्यों जा रहे थे, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आए हुए थे? मैं पाया इसलिए जा रहा था कि मुझे किसी ने कहा कि आप यहाँ पाए जाएं। ठीक है। और उनका नाम है काशिफ निसार। बिल्कुल ठीक। जो कि मेरे लिहाज से बेस्ट डायरेक्टर हैं टीवी के। तो उनका एक सीरियल करने आया हूँ, जो कि आप देख सकेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट रमजान से। ओके, ऑलराइट, ठीक है। पूरा रमजान चलता है, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड चल चुका है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा ट्रेंड है ये रमजान सीरियल का। तो वो हम टीवी का रमजान सीरियल है। अच्छा। और उसका नाम है दिल वाली गली। अच्छा, ओके। तो लिखा है जफर मिराज साहब ने और डायरेक्ट कर रहे हैं काशिफ निसार। ओके। तो उस सिलसिले में मैं आया हुआ हूँ। ओके। इसलिए मैं यहाँ पाया जा रहा हूँ। और पाए। अच्छा जी, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं साकिब कि आप अभी हम गपशप करते हुए आ रहे थे और हम इस जो एक पॉइंट बड़ा मज़ेदार सा है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो कि शोबिस से ताल्लुक़ रखते हों, या उनको आने का पता हो कैसे दरवाज़ा खोल के इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर बनना हो तो आप मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियर बनना हो तो आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर इंजीनियरिंग करके फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, अगर आपने बिजनेस सीखना है तो MBA करते हैं। एक्टर बनना हो तो बहुत सारे मेन शहर जैसे लाहौर, कराची में तो आप कह सकते हैं कि आपको सिखा रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि आपको जो फिल्म मेकिंग भी सिखाते हैं, अदाकारी भी थोड़ी बहुत वो दे रहे हैं कोर्स, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बच्चियाँ जो सोचते हैं कि हमने अदाकारी करनी है, उनको इस रास्ते पे आने के लिए कहते हैं ना, तो मतलब साकिब के अगर देखते हो, क्योंकि आपके भी फैमिली में कोई इस फील्ड में नहीं था, यू आर द फर्स्ट वन माशाल्लाह। सो वो क्या कहोगे, कैसे, क्या मतलब क्या सजेशन है जो सुन रहे, और ये हम उनको दे रहे हैं सजेशन जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक नहीं है जी। बस कुछ चीज़ें होती हैं वो ना हमारे कहे बगैर कुछ ऑपरेट कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं प्लान चल रहे थे। ओके। ये पहला सवाल जो अभी मैंने सुना, मतलब ना मैंने आपसे बात की थी ना आपने मेरे से बात की थी, लेकिन ये था कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये आज इस पे बहुत ज्यादा बात कर सकेंगे। मैंने वर्कशॉप स्टार्ट कर दी। ओह जबरदस्त, ठीक है, एक्सीलेंट। जो कि मकसद यही है कि लाहौर, कराची में तो फिर भी यहाँ NCA है, वहाँ नैपा है या और है, जो सियालकोट में है, कोई मरी में बैठा हुआ है, गुजरात में है, तो या हुंजा में है, इससे इससे भी ऐसे एरियाज जो छोटे हैं, जैसे मैं भावलपुर से हूँ, भावलपुर, मुल्तान, तो वहाँ उनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, कि एक्टिंग की बेसिक क्या है, स्क्रिप्ट क्या होता है। अच्छा जी, कहीं अगर ऑडिशन देने जाना है तो उस पर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। तो वो मैंने एक 3 दिन की वर्कशॉप स्टार्ट की है, जो कि मैं सिटी टू सिटी जाऊंगा। जबरदस्त। और जाके वहाँ, और वो जाहिर बात है वो पेड होगी। No, that is amazing। अब देखें, क्या है ना, ये हमने बात ही नहीं की, लेकिन पहला सवाल ही यही हुआ। इसे कहते हैं सितारे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ, आपकी शायद नॉलेज में नहीं है, सुनो FM 89.4 बहावलपुर से हमारी बहुत हैवी लिसनरशिप है, शदीद वाली। और बहावलपुर के हमारे एक हैं वो रेडियो के लिसनर क्लब कोई है, वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज अपने शहर के जो है लोग बता सकते हैं कि आप वहाँ से एक्टिंग के लिए वहाँ लेके जा रहे हैं, वर्कशॉप का प्लान है? बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। बस वो है, अब वो सिर्फ प्लान में है कि किस डेट पे किस सिटी में जाना है। लेकिन वो है कि उसके लिए मैंने कराची में कुछ वर्कशॉप्स की हैं, ताकि वहाँ से स्टार्ट लिया, क्योंकि जाहिर पता मैं नैपा से हूँ, तो मुझे लगा कि मैं नैपा से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि वहाँ 3 साल का कोर्स तो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको इंस्टेंट बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एक मैंने वहाँ वर्कशॉप कराई नैपा में, 1 स्टेप
थिएटर टू टीवी, क्योंकि ये मुझे बहुत मसला हुआ था कि हम जैसे लोगों को, जो हम थिएटर में पढ़ के और फिर जब टीवी की तरफ आए तो वो बहुत चेंजिंग्स थी उसमें, और वो फिर टाइम लगा उसको करने में। तो वो मैंने अभी से वर्कशॉप उनको करानी शुरू करी ताकि वो अभी से, दैट इज सो इंटेलिजेंट बाय द वे जी, और वो जिम्मेदारी के तौर पे ना कि मैंने अगर वहाँ से पढ़ा है, और जाहिर बात है जिया साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो ना होते तो मैं पढ़ ही ना पाता। बेशक। तो मेरा नैपा पे मेरा मतलब एक आपका होम इंस्टीट्यूट है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक बड़ा हक समझता हूँ कि नैपा मेरा जो है ना। नहीं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। अभी हम छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप सुनने वालों को ना सिर्फ ये बताएं कि वो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, ताकि जो लोग मतलब सुन रहे हैं वो डेफिनेटली कहेंगे भाई इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सेकेंडली जो है वो डेट्स कौन कौन सी हैं, या क्या अपडेट के लिए जो है वो किस जगह पर आपके इंस्टा पर या कोई और पेजेस है जहाँ पर वो इससे अपडेट रह सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास मौजूद है हमारे जनाब कमाल के अदाकार हैं, राइटर भी हैं साकिब, उनसे गपशप हो रही है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब।